हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल से द्विवेदी युग तक। प्रश्न 1। रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कर रीतिकाल नामकरण की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। था रीतिकालीन कविता में श्रृंगार भावना का निरूपण कीजिए। या रीतिकाल की परिस्थितियों पर विहंगम दृष्टि डालते हुए तत्कालीन सामान्य प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। उत्तर। श्रृंगारिक प्रधानता इस काल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है। श्रृंगार वर्णन की एक विशेष ललक। भक्ति काव्य परंपरा में तत्कालीन कवियों को कुछ ऐसी सामग्री प्राप्त हो गई थी जिसके आधार पर उन्हें श्रृंगारिक कविता लिखने के लिए आधार मिल गया। निर्गुण उपासकों ने भी प्रेम को जीवन का सार कहा था। प्रेम पीर के प्रणेता सूफी कवियों ने भी लौकिक प्रेम के आवरण में अलौकिक प्रेम की उद्भावना की थी। इस प्रकार रति या प्रेम भाव को रसराज के रूप में प्रतिष्ठा मिल चुकी थी। अतएव रीतिकालीन परिस्थिति में श्रृंगारिकता का अनुकूल वातावरण उपस्थित था। भक्तिकाल में राजनैतिक दास्ता का शिकार होते हुए भी भारतीय जीवन में आध्यात्मिक ज्योति मंद नहीं पड़ी थी। जीवन की आस्था की ज्योति मलिन नहीं हुई थी। किंतु रीतिकाल के वैभव विलास के उन्मुक्त वातावरण में तत्कालीन कवियों ने अपनी समस्त प्रतिभा को श्रृंगारिकता के ओछे प्रवाह में बहा दिया। गीतिकालीन कवियों की इस श्रृंगारिक उद्भावना का दायित्व केवल कविता पर नहीं था। ये तो परिस्थितिवश उस युग की मनोवृत्ति में ही सर्वांगीण रूप से समाहित था। श्रृंगार रस को दो रूपों में देखा जा सकता है, संयोग और वियोग रूपासक्त। रीति कवियों ने संयोग पक्ष का जितना अच्छा वर्णन किया, आलंबन रूप में उतना अच्छा व्यतिकरण उद्दीपन विभाव का नहीं हो सका है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में, इस काल के कवियों में श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था। इसलिए वे प्रेम के उच्चतम सोपान की ओर नहीं जा सके। प्रेम की अनव्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपस्वरनादि उन पक्ष भी उनको दृष्टि में बहुत कमाए हैं। उनका विलासोन्मुख जीवन और दर्शन सामान्य प्रेम या श्रृंगार पक्ष, शारीरिक आकर्षण तक सीमित रहकर रूप को मादक बनाने वाले उपकरण जुटाता रहा। ये प्रवृत्ति नायिका भेंट, नखशिख वर्णन, ऋतु वर्णन, अलंकार निरूपण सभी जगह देखी जा सकती है।